वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम के साथ साथ कल मेरा भी सेमेस्टर एग्जाम है। मैं फाइनल ईयर में हूं अपने ग्रेजुएशन के, तो आप मुझे भी ऑल द बेस्ट कह देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं। अगर आपको टिप्स दे रहा हूं तो मेरे को भी थोड़ी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करें जिससे आपका टाइम बचे और आपको फायदा हो। ठीक है, पहली तो ये बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है, ओके, अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं एज इट इज जो हमने वन शॉट में बताए हैं, या कोई भी अगर आप सैंपल पेपर लेके आ रहे हो, या कुछ भी आपके पास बने बनाए क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे, तो ऐसे मतलब सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, तो वो हल भी मैं आपको दे दूंगा। इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप इसको सर्च मार के और अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा रिप्लाई आने में, पर आपका मैसेज जरूर पढ़ा जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे सारे। और वेबसाइट पे हम सभी आप लोगों के लिए फ्री नोट्स अपलोड करते हैं, जो कि आप जरूर पढ़िएगा। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम सीधा अब अपनी लास्ट मोमेंट की टिप्स के ऊपर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो सबसे पहले तो मैं उनकी समस्या हल करता हूं, ठीक है, कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, यानी कि जिनको आंसर्स याद बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ये पहले मैं उनको बता देता हूं। फिर आगे मैं आपको सेक्शन वाली बात भी बताऊंगा कि पहले क्या अटेम्प्ट करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं हो रहे तो आप सबसे बढ़िया चीज ये कर सकते हो कि मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपके कमेंट बॉक्स में भी, जिसमें सभी चैप्टर्स की समरी होगी, जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको इंग्लिश वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो रहा, आप हिंदी में तो स्टोरी दिमाग में याद रख सकते हो सुन के। तो आप जब अपना आंसर राइटिंग करोगे तो आप तोड़ तोड़ के, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन करके, जैसे मान लो आपने हिंदी में कुछ याद कर रखा है कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण के किसान थे उनकी मदद करी, आपको ये लाइन याद है, कहानी में आपको याद हो गया, लेकिन यही चीज आपको इंग्लिश में नहीं याद हो रही थी क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप इसी हिंदी को थोड़ा ट्रांसलेट करो। ठीक है, कि महात्मा गांधी हेल्प्ड पुअर पीजेंट्स, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। तो थोड़े थोड़े टुकड़े कर करके आप अपने सेंटेंस अगर बना दोगे ना, आपका आंसर बन जाएगा। आपको ज्यादा पेज नहीं भरने होते इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो आप ये काम सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए कि आप एक तो सारी एक्सप्लेनेशंस देख लो, जितनी भी वीडियोस हैं इसकी इजी समरी देख लो। समरी से क्या होगा, आपको एक सेंट्रल थीम भी दिमाग में रहेगी कि भाई ये पूरा किस बारे में है। अगर आपका दिमाग बिल्कुल ही खाली पड़ा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो भाई आपने जो भी में जो चीज आपको याद आती है आप उससे रिलेटेड वो लिख के आ जाना। ठीक है, खाली मत छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को। और ये सबसे बहुत ही बढ़िया रामबाण उपाय है कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते तो आप समरी याद करो, उसको हिंदी में याद रखो। जब आपके दिमाग में हिंदी में कहानी याद है तो आप उसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे ट्रांसलेट करके सेंटेंस अपने बनाओ, एक लाइन बनाओ, दो लाइन बनाओ, धीरे धीरे वो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि पूरा एकदम से पैराग्राफ आप रट के जाओगे, तो इंग्लिश में ये नहीं हो सकता। आप बहुत जगह वर्ड्स मिस कर दोगे, उसका मीनिंग ही बदल जाएगा पूरे पैराग्राफ का। तो आप क्या कर सकते हो, हिंदी में देख लो। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बढ़िया टिप रहेगी। लास्ट मोमेंट में मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो ये सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या हो सकता है। देखिए, लास्ट मोमेंट टिप्स में एक चीज और है कि अपने अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस को मैक्सिमम यानी कि बढ़ा दीजिए। अगर आप दिन में 2-3 कर रहे हो तो उसको 5-6 कर दो। ज्यादा से ज्यादा अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप गूगल पे सर्च मार लीजिए अनसीन पैसेज, वहां मिल जाएंगे आपको। वहां पे भी नहीं मिल रहे तो आप अपने नजदीकी बुक शॉप पे जाके कोई सैंपल पेपर ले लीजिए, उसमें दे रखे होंगे। ठीक है, तो आप जितना हो सके अनसीन पैसेज को मैक्सिमम प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा वार्म अप रहेगा ना अनसीन पैसेज का, उतने ही स्पीड से आप कल का एग्जाम लिख पाओगे अनसीन पैसेज को। ठीक है, सो ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस पूरी वीडियो की, कि सर जब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो आंसर सबसे पहले किस सेक्शन से लिखना स्टार्ट करें कि हमारा टाइम भी बचे और हमारी मदद भी हो जाए। ठीक है, मतलब हम जल्दी पेपर भी खत्म कर पाए। तो चलिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। तो आपका जो सेक्शन होता है, तो भाई देखो, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये 2 घंटे का टाइम जो है ना,
ये आपको पूरा नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप रीडिंग में फंस गए ना स्टार्टिंग में ही, रीडिंग ऐसी चीज है जो आपने पूरे साल कभी नहीं देखा उस चीज को, ठीक है, आप उसके बारे में एक वर्ड नहीं जानते कि क्या आने वाला है रीडिंग के अंदर, और आप उसको उठा के अगर स्टार्ट करते हो, नंबर वन आपका टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा, और इतने में आप पता नहीं और भी बहुत कुछ खींच देते हैं। यहाँ पे सारी बात होती है भाई टाइम मैनेज करने की। आपको नंबर रीडिंग से ज्यादा मिल सकते हैं और सेक्शंस में, ठीक है, लेकिन अगर टाइम चला गया तो आप वो आते हुए नंबर भी आपके चले जाएंगे हाथ से। सो आप क्या करिए, लिटरेचर जो आपका पार्ट है सेक्शन सी, यहां से स्टार्ट करो पेपर को लिखना, अगर आप मेरी मानो तो, क्योंकि लिटरेचर आपने पूरे साल पढ़ा है। जो आप मेरी समरीज देख रहे हो वो लिटरेचर की है, जो आपने मेरी वन शॉट वीडियोस देखी हैं क्वेश्चन आंसर्स की वो लिटरेचर की है। इट मींस आपको लिटरेचर पूरी तरीके से दिमाग में बैठा हुआ है, तो लिटरेचर से लिखना स्टार्ट करोगे तो एक मोटिवेटेड रहोगे आप, लिखते लिखते आपको अलग ही एनर्जी फील होगी अंदर से, ठीक है, कि हाँ भाई कुछ मुझे आ रहा है। लिटरेचर सेक्शन को आप करने के बाद राइटिंग सेक्शन के ऊपर जाइए। राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट आपके दिमाग में बना हुआ है, डिटेल्स आपको गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, बस आपको उसको लिखना है, फॉर्मेट बस याद रखना है और उसको लिखना है। मैंने आपको राइटिंग सेक्शन की वन शॉट वीडियो बना के दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी ना आप उस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। उसमें मैंने आपको बने बनाए फॉर्मेट दिए हैं बकायदा, आपको कुछ याद भी नहीं करना अलग से, बस वही लाइनें याद कर लो और एडिट करके आपको वही लिख देनी है, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उसका। राइटिंग सेक्शन उसके बाद अटेम्प्ट करना है आपको लिटरेचर की, फिर लास्ट में आप रीडिंग सेक्शन की तरफ जाओ। लेकिन ये जो 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के, उसमें आप ये रीडिंग सेक्शन का थोड़ा आइडिया ले लेना कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो पैसेज किस बारे में आ रखा है आपका, ठीक है। सो ये होगा हमारा अटेम्प्ट करने का तरीका। अब अगर मैं आपको लिटरेचर में दिखाऊं, सेक्शन सी होता है आपका, मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन सी से आपको आंसर लिखने स्टार्ट करने हैं। सो आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। अब इन 6 में से आपको कोई 5 करने हैं। तो जब आप अपना पेपर लिखना स्टार्ट करते हो तो आप ये 5 क्वेश्चंस करो, और ये पांचों आपको अच्छे से आते होंगे, बहुत अच्छे से आते होंगे। लेकिन रीडिंग सेक्शन में हो सकता है आप नंबर कटवा के आ जाओ, आपको ना आता हो सही से, पर लिटरेचर तो आपके हाथ में है, ये फ्री के नंबर है, आपने पढ़ा है पूरे साल इसको, नहीं पढ़ा तो आपने 2 दिन में जो समरीज देखी है ना वो यही है लिटरेचर की, ठीक है। सो आप इनमें से पहले इसको अटेम्प्ट करोगे। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको थोड़ा लॉन्ग आंसर लिखना है 120 to 150 वर्ड्स तक का, ठीक है, इसमें आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है, ये आप सभी जानते ही हैं। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि सेक्शन सी अटेम्प्ट करना बहुत ही बढ़िया चीज होगी। बहुत ही एक इंटेलिजेंट बच्चा ऐसा करता है कि अगर वो सेक्शन सी से लिखना स्टार्ट करेगा तो उसके जो इंप्रेशन होंगे, स्टार्टिंग के जो पेजेस होंगे वो भरते जाएंगे अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ, और आपका जो चेकर होगा, जो भी चेक कर रहा होगा उस पेपर को, वो खुश हो जाएगा आपके आंसर देख के कि आपने भाई बहुत ही अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। हो सकता है इंप्रेशन इतना अच्छा पड़े कि लास्ट में अगर आप रीडिंग तक अगर आप जा रहे हो, रीडिंग का जो सेक्शन लास्ट में कर रहे हो, तो रीडिंग वाले में आपको फायदा मिलेगा अगर आपने सेक्शन सी को अच्छे से स्टार्ट किया है। ये होता है, और ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने स्टार्टिंग अच्छी की है ना, तो आपको रीडिंग सेक्शन में फ्री के भी मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आपने मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है पेपर को, ठीक है, ये होता है। और रीडिंग सेक्शन में नंबर कम कटते हैं क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह के लिए ज्यादा इतनी ज्यादा कटिंग नहीं होती है जो आपकी मार्क्स वगैरह की, ठीक है। सो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, सेक्शन सी से आपको स्टार्टिंग करनी है। राइटिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक तो आपको भाई रिप्लाई इनविटेशन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आप इसको देख लेना, ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 50 वर्ड्स में लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, 50 वर्ड एक पेज का भी नहीं होता है। और उसके बाद जो है आपको फोर्थ में से ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, या तो आप लेटर को अटेम्प्ट करना या आप रिपोर्ट को अटेम्प्ट करना, ओके, ये आपके ऊपर है कि आप किसको अच्छे से लिख सकते हो। इसमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, 120 to 150, यानी कि एक पेज और आधा पेज लगभग इतना भर देना, ठीक है, बहुत होगा, एक पेज और आधा पेज आगे ले जाना बहुत होगा, ठीक है। रिपोर्ट में भी आप इतना ही लिख सकते हो, ठीक है, 120 to 150 वर्ड्स, लगभग एक पेज से थोड़ा ज्यादा तक। तो इस तरीके से ये आपको मैंने सारी स्ट्रेटेजीज बता दी हैं कि क्या सेक्शन को अटेम्प्ट करना पहले सही रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वन शॉट वीडियोस अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने फ्लेमिंगो प्लस विस्टास की एक वीडियो बनाई है 1 घंटे की, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए उसमें मैंने। राइटिंग सेक्शन आपकी वन शॉट बना दी है, सारे टॉपिक डाल दिए हैं विद फॉर्मेट। अनसीन पैसेज के लिए बेस्ट से बेस्ट टिप्स मैंने आपको दिए हैं,
ठीक है, पोम्स की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आप बचता क्या है, बस आपको जाके देखना है और डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, लिंक्स आपको गिवन होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि क्या आपको ये सारी डिटेल्स काम की लगी, क्योंकि मैंने इसमें जो भी आपको बताया है ये आपके भले के लिए ही बताया है। अगर आपका कुछ टाइम बचता है तो उससे आपके कुछ नंबर बढ़ेंगे ही। अब आप मान लो आप आधे घंटे से ज्यादा तक सिर्फ रीडिंग सेक्शन को ही लेके बैठे हो, भाई 2 घंटे का आपका पेपर है, तो कैसे काम चलेगा फिर इसमें? तो आपके जो नंबर आ रहे थे वो तो मतलब वो भी टाइम की वजह से चले जाएंगे। सो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रेटेजीज फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करते चलना वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।